हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए, वो क्लास 9th की फिजिक्स मोशन। आज है लेक्चर 4। ओके, आज है लेक्चर 4। तो यहाँ लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक एवरेज एक्सेलरेशन। देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने पढ़ा है कि कुछ भी एवरेज निकालना है तो टोटल चीज से टोटल को डिवाइड कर देंगे। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 अपॉन t1 प्लस t2। t1 प्लस t2, सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस t1 माइनस t2 और v2 माइनस v1 माइनस v2 t1 माइनस t2। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। तो हमारा यहाँ पर आ गया है फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट। यहाँ पर हमारा आ गया है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है, जैसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूरा इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। से हम u से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इससे हम v से डिनोट करते हैं। ओके, और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, t से। तो यहां पर हमें एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट में दिमाग लगाते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब भी यूनिफॉर्मली कहां पे दिख जाता है आपको, वहां पर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी रहता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, तो हम एक्सेलरेशन का ये निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है u माइनस वी बाई टी। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर t को ले जाएंगे तो at इज इक्वल टू यू माइनस वी हो जाएगा। अगर हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, दिमाग लगाइएगा अपना, अगर हम इसे सेपरेटली लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ इधर v आ जाएगा u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। समझ में आया, क्या समझ में आया? तो एक जरा यहाँ पर दिमाग लगाइए, हमारा क्या निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। तो अब थोड़ा सा इधर दिमाग लगाते हैं। पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आप लोग को पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नहीं पता? v प्लस यू अपॉन में 2। ओके, v प्लस यू अपॉन में 2। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि मान लीजिए एक x नाम का लड़का है या a नाम का लड़का है, a है, वो u की स्पीड से जा रहा है, पीछे से उसको b ने धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड हो गई v। ओके, देखो एक b नाम का लड़का है, a नाम का, वो u की स्पीड से जा रहा है, उसे धक्का दिया गया तो वो v की स्पीड में जाके वहां पर से। ओके, तो इसमें टाइम क्या लगा, t टाइम लगा। डिस्टेंस कितना कवर किया, s, यानी कि डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं। s डिस्टेंस कवर किया, ये था a, इसको b ने धक्का दिया तो a इधर आके रुक गया। ओके, तो यहाँ पर हमें स्पीड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए वो पढ़ेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन में। देखिए हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन आ गया। तो पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है, इसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। देखो तो यहाँ पर s डिस्टेंस कवर, देखो स्पीड निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इधर कर देते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ऐसे हो जाएगा ना। हमने तो डिस्टेंस का जगह s लिखेंगे क्योंकि s से डिनोट होता है। स्पीड हमने कितना निकाला था, एवरेज वेलोसिटी स्पीड सेम होता है, तो हमारा स्पीड कितना था, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी।
ओके इंटू टी। तो हमने एक और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके तो v का वैल्यू यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर v के जगह ये लिख देंगे u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। तो यहाँ पर हो जाएगा s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी 2 इंटू टी। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है क्या? धीरे धीरे समझना लेकिन समझ जाना, धीरे धीरे समझना लेकिन समझ। तो अब हम इसे हटा देंगे, पर जगह नहीं इसलिए यहीं पर कटा के ये से इंटू होगा, तो यहाँ पर इंटू होगा तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा। स्क्वायर में बदल जाएगा ना? बदल जाएगा कि नहीं बोलिए? बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस सबसे इंटू होगा, तो यहाँ पर सबसे इंटू होगा तो 2ut हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंटू हुआ तो ये यहाँ ए टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2ut हो जाएगा, ut हो जाएगा ना? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम कर सकते हैं जैसे, तो अब हम अगर ये जो 2 है इसे हम नीचे दे देंगे तो कट के ये क्या हो जाएगा, यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, तो यहाँ पर आ गया पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो यहाँ पर फिर से पोजीशन वाला आया, तो पोजीशन में थोड़ा दिमाग लगाना भाई साहब, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो यहाँ पर हमें t का भी निकालना होगा। अब हमें t का भी निकालना होगा, तो हमने पहला इक्वेशन में क्या पढ़ा? पहला इक्वेशन पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा ना? तो अब हम t कैसे निकालेंगे? t कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर पहले तो v इधर आएगा तो v माइनस यू हो जाएगा, u इधर आएगा और a नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। तो t का क्या निकल जाएगा हमारा, तो u प्लस वी अपॉन 2 में, तो इंटू u v माइनस u माइनस वी लिख देते हैं, चलिए u माइनस वी अपॉन में a, ओके अपॉन में a। यहाँ पर हो गया। तो अब हम इसे इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल, नीचे हो जाएगा 2a। तो s इज इक्वल टू ये हो रहा है, तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a, यानी कि सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा v प्लस यू, यहाँ भी हो जाएगा v प्लस यू, यहाँ भी हो जाएगा v माइनस यू, क्योंकि फाइनल से इनिशियल को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे हमने माइनस किया, तो यहाँ पर ये इंटू होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही था आज का लेक्चर में। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।